बिहार के चुनावी दंगल में पीएम मोदी की एंट्री। सासाराम में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। भोजपुरी में पीएम मोदी ने शुरू किया भाषण। सासाराम में बरसे पीएम मोदी। विपक्ष पलटना चाहता है 370 का फैसला, लेकिन देश पीछे नहीं हटेगा। मध्य प्रदेश में भी वोट के बदले वैक्सीन। शिवराज बोले, मध्य प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी, फिर कहा सभी के लिए फ्री होगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को आना होगा ऑफिस। मध्य प्रदेश में आज से वर्क फ्रॉम होम खत्म। कार्यालय में ना किसी से हाथ मिलाएंगे। शाहजहांपुर पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। भाई का निकला भाई हत्यारा। भाई ने कहा शराब पीकर करता था मारपीट, इसलिए मार डाला। चंदेरी में लगाई गई मां की अद्भुत झांकियां। भक्तों ने मां दुर्गा का किया पूजन। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर गरीब निवासी को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम चौहान ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में एक जनसभा में कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने घोषणा की है कि गरीबों को कोरोना वायरस का टीका मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा और यह टीका मध्य प्रदेश के गरीबों को भी बीजेपी सरकार मुफ्त में देगी। वहीं इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब से देश में कोविड-19 के टीके का ट्रायल शुरू हुआ है, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा भी शुरू हुई है, क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त टीका मिलेगा। हम ये जंग जीतेंगे। महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है। बीमारी पर मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी। खबर भिंड से है, जहां मेगांव थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 पेटी अवैध शराब, एक बुलेरो गाड़ी और 4 लाख मसरूका समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पचेरा गांव में दबिश देकर कार्रवाई की, जिसके चलते सभी आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह शराब से भरी बुलेरो बरहद गांव से पचेरा गांव ले जा रहे थे। विदिशा के सिरोज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही करीब 1200 लीटर कच्ची शराब बनाने की सामग्री नष्ट कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मदागन के पास नाले में कुछ लोग कच्ची शराब बनाने का कार्य करते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने 300 लीटर कच्ची शराब एवं 1200 लीटर कच्ची शराब की सामग्री नष्ट की है। साथ ही पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आराम से डालना। हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है अवैध कच्ची शराब की धरपकड़ हेतु, उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा और एसडीओपी महोदय श्रवण के मार्गदर्शन में ये जो हमें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मदागन के पास जो क्रेशर है, उस क्रेशर के पास में जो नाला बना हुआ है वहाँ पर कुछ व्यक्ति कच्ची हाथ भट्टी की शराब बनाते हैं और उसमें यूरिया का बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। सूचना की तस्दीक के लिए फोर्स के साथ वहाँ दबिश दी एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में, तो वहाँ पर हमें 300 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब प्राप्त हुई और 1200 लीटर करीब जो कच्चा माल रहता है महुआ लोहान वगैरह, इस तरह का सामग्री वहाँ मिली थी।
चंदेरी में नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नगर अंतर्गत मुख्य स्थानों पर भक्तों ने बड़े धूमधाम, उमंग और उल्लास और रोशनी से जगमगाते हुए पवित्र वातावरण के बीच भव्य झांकियां सजाकर मां आदिशक्ति की स्थापना कर उनका पूजन अर्चन किया। नगर के दिल्ली दरवाजा चौराहा, खोखो मैया, नरसिंह मंदिर, बालाजी मंदिर एवं विभिन्न स्थानों पर माता की स्थापना के साथ मां का आरती वंदन किया। माता की भक्ति से युक्त नगर के भक्तजनों ने कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए परंपरागत सामाजिक दूरी बनाए रखा। बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक नियमों का पालन करते हुए नगर व ग्रामीण अंचलों के भक्तों ने अपनी मनोकामना लेकर मां जगदम्बा की प्रतिमाएं स्थापित की। शाजापुर पुलिस ने एक अन्य कत्ल का पर्दाफाश किया है। कोतवाली पुलिस को गांव गोलिया खड़ी जंगल में एक अज्ञात लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर तुरंत शाजापुर कोतवाली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो वह लाश के पास से एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर खून के धब्बे थे, साथ ही प्लास्टिक के ग्लास एवं क्वार्टर भी पड़ा मिला। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया था। आसपास के सभी जिलों में मृतक के संबंध में सूचना दी गई तो राजगढ़ थाने के गांव कुर्मीपुरा में अज्ञात व्यक्ति की पहचान राजेश के रूप में हुई। खुजनेर ने बैठ करके परिजनों से पूछताछ कर आसपास के व्यक्ति से पूछताछ करने पर उक्त बैठक की हत्या के आरोपी रवि को शाजापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार जब्त कर लिए हैं। छोटा भाई रवि से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका भाई माता पिता को मारता था और शराब पीकर मोहल्ले में मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर रवि ने राजेश की हत्या की योजना बनाई, जिसके चलते वह उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर खुजनेर से शाजापुर के लिए खड़े घटनास्थल शाम 5 बजे के बीच लेकर आया और मौका मिलते ही उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं जब आरोपी से पूछा गया कि उससे अपने भाई की हत्या का अफसोस है या नहीं, तो उसका कहना था कि उसने जो भी किया वो सही किया, उसे कोई पछतावा नहीं है। मैं थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 451 धारा 302 201 IPC की कायमी की गई थी। सुबह अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती सभी व्हाट्सएप ग्रुप एवं पत्रकार इन सभी से मिलके सब सूचना दी गई, जिसमें खुजनेर का व्यक्ति मालूम पड़ा राजेश मोगिया निवासी खुजनेर का मालूम पड़ा, जो आपराधिक गतिविधि में लिप्त था। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से टीम रवाना हुई। सरकार समाज के निचले और गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा एक मामला खंडवा जिले के छैगांव माखन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भुईपल का सामने आया, जहां सरपंच और सचिव की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के द्वारा ग्राम में भेदभाव किया जा रहा है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। गाँव में जिनके पास मकान और खेत है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत कभी कभार खुलती है। ग्रामीणों को पेयजल की भी समस्या बनी हुई है, जबकि पेयजल के नाम पर ग्राम पंचायत में लाखों खर्च करना बताया गया है। वहीं जब इस संबंध में सरपंच सचिव से जानकारी मांगी गई तो वो जानकारी नहीं दे पाए, टालमटोल करते रहे। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। मेरे को अब कटोरी मिली ने अब तक सरपंच को बोला कि सर मेरे को खोली दे दो, वो बोलता है आपको नहीं दूंगा, कोई कानून को नहीं खोली दूंगा। वो बोलता है कि तुम्हारा इधर कोई जमा भील लगा, कोई काम नहीं मैं करूँगा। और पंचायत में जाना, सहायक सचिव को बोलना, वो भी कुछ काम नहीं करता। और ये सचू है, सचू को भी 10 बार फ़ोन लगाओ, एक बार आता है बोल मैं यहाँ पे हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, एक महीने तक दिखता नहीं। मेरा काम कोई नहीं हो रहा अभी तक। अनूपपुर में एक तरफ विधानसभा उपचुनाव है तो वहीं दूसरी ओर अवैध कारोबार भी तेजी से दौड़ रहा है। फुनगा पुलिस चौकी अंतर्गत एक लाल बोलेरो में अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते समय फुनगा पुलिस ने बोलेरो सहित 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जानकारी मिलने पर के न्यूज जिला संवाददाता ने फुनगा पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर शुक्ला से जानकारी ली। नमस्कार, मैं श्री राम केवट के न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
जो अनूपपुर जिले में उपचुनाव जो हो रहा है उसके चलते अवैध कारोबार जोरों पे चल रहा है और इसी को देखते हुए फुनगा चौकी प्रभारी जी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। तो इनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि अब तक की जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई में ये मतलब किस तरीके से आपने ये कार्रवाई किया। कल 5 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक लाल रंग की बोलेरो में बाहर से शराब की खेप आने वाली है। तो अपने स्टाफ ASI शर्मा और थाना कमिश्नर तथा 4 आरक्षकों को लेकर नाकाबंदी स्टेडियम के पास रिक्शा रोड में हमने किया और करीब आधा घंटे बाद एक लाल रंग की बोलेरो आती दिखी। हम लोगों ने उसे घेर कर पकड़ा, सब लोग भागने का प्रयास किए। बोलेरो के अंदर ही सबको दबोच लिए थी और उसमें 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें जिसमें भागवती सिंह, संतोष सिंह, सचिदानंद और छत्रधारी सिंह राठौर, ये चारों लोग पकड़े। इनके कब्जे से 60 लीटर 790 ml शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 30,000 से ऊपर है और एक बोलेरो जब्त की गई है। बोलेरो का नंबर MP 15C CG 15 CL 8802 CG 15 CL 8802 जब्त किया गया है। जी बहुत नमस्कार। देखते रहिए आप के न्यूज और कार्रवाई होते रहेगा, क्योंकि उपचुनाव निर्वाचन में अनूपपुर में अभी भारी संख्या में अभी अवैध कार्य होते जा रहे हैं और सूचना के तौर पर पुलिस कार्रवाई करते जा रही है। बने रही के न्यूज श्री राम के साथ अनूपपुर। नमस्कार। ग्यारसपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 7 साल से फरार अस्थायी वारंटी को पकड़ा है। थाना प्रभारी अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि अपराधी ग्यारसपुर के मानोरा का रहने वाला था, वो 7 साल से फरार था। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक संजय साहू एवं SDOP आकांक्षा जैन के मार्गदर्शन में अस्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर ग्यारसपुर पुलिस ने अपराधी को घेराबंदी कर सुल्तानपुर जिला रायसेन से पकड़ा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया गया है और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पेंडिंग था 7 साल से, जो भोपाल की अदालत का वारंट था जी। और इसके लिए हमने जो है सभी जगह छानबीन की, मुखबिर लगाए, तो मुखबिरी लगाई और मुखबिरी के आधार पर ये पता चला कि ये सुल्तानपुर में है। तो हमारे यहाँ से हमने एक टीम गठित करके और हमारे ASI वासी और आरक्षक कमलेश इन लोगों को और एक और जो है स्वतंत्र साक्षी को लेके ये लोग गए और इन्होंने वहां घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया। खबर डिंडौरी से है, जहां घर पर सो रही 20 वर्षीय युवती के ऊपर 2 युवकों ने एसिड फेंक दिया। युवती के अनुसार आरोपी अनिल उसके साथ जबरदस्ती बात करने का प्रयास करता था। मना करने पर उससे धमकी दी थी कि अगर वो उससे बात नहीं करती है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आपको बताते चले कि मुख्य आरोपी अनिल ने पीड़िता के मंगेतर संदीप के साथ ही मिलकर घटना को अंजाम दिया। चूंकि संदीप किसी और के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए उसने देर रात आरोपी अनिल के साथ युवती के घर में घुसकर उसके ऊपर बैटरी का पानी उड़ेल दिया, जिससे उसके शरीर के कई भाग झुलस गए। परिजनों ने गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गांव है विक्रमपुर क्षेत्र में, जहाँ की ये घटना है, जहाँ पे पीड़िता है 20 वर्षीय जो कि वहीं निवास करती है। उनकी शादी की बात संदीप वही गांव के पास के रहने वाले उनसे चल रही थी, उसी समाज के हैं। और तो उनकी मतलब मंगनी हो चुकी थी तो लॉकडाउन के पहले, और शादी अभी नहीं हुई थी। तो उनके और उनके मंगेतर के बीच में आपस में किसी एक अन्य लड़की को लेके थोड़ा मनमुटाव हो गया था। और इसी बीच घटनाक्रम में इनके जो जिस अनिल नाम के एक अन्य युवक से पूर्व संबंध थे, तो संदीप और अनिल ये दोनों ने मिलके बीती रात्रि को इस घटना को अंजाम दिया। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बरघाट तहसील में 13वीं सदी का हिमांदपंथी स्थापत्य शैली में बना आष्टा मंदिर अपनी अनूठी शैली के लिए विख्यात है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और क्या क्या खास बातें इस मंदिर की जानते हैं। आधार कार्ड अभी तो मंगवाओ उसके घर से आधार कार्ड हम पूछ लेते हैं। देखो आधार कार्ड ले आओ, उस लड़की का आधार कार्ड चाहिए। क्या नाम है उसका? आज भरा ही सर। ये कुछ नहीं चलेगा। मंगवाओ आधार कार्ड अभी तो मंगवाओ उसके घर से आधार कार्ड हम पूछ लेते हैं। देखो आधार कार्ड ले आना। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब रतलाम में भी जहरीली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। बिलपांग थाने के झरगांव में मौत का सामान बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां यूरिया और स्प्रिट मिलाकर जहरीली शराब तैयार की जाती थी और इसे ग्रामीण इलाकों में बेचा जाता था। फैक्ट्री में पुलिस ने हजारों खाली बोतलें, नकली होलोग्राम, पैकिंग मशीन सहित बड़े यूरिया और स्प्रिट की दर्जनों केन जब्त की। साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। खास बात यह है कि जहरीली शराब को कुएं में छप कर रखा जाता था। टीम है, उसके साथ साथ बिलपांग थाना प्रभारी के अंडर भी एक टीम बनाकर संयुक्त टीम बनाकर दबिश दी गई। तो लालजी उर्फ जसवंत सिंह राजपूत के घर से दबिश दी गई। तो वहां पर प्रदीप नाई नामक व्यक्ति और लालजी सिंह 2 लोग मिले, जिनसे हिरासत में लेकर शक्ति से पूछताछ की गई। तो इन्होंने स्वीकार किया कि ये शक्ति सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी अर्जला का है, जिसके साथ मिलकर ये तीनों लोग ये अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, जिनके पास से 50 लीटर शराब स्पिरिट से बनी हुई, 5 लीटर प्योर स्पिरिट, इसके अलावा 19 पेटी अवैध शराब जो इन्होंने अपने कुएं में छिपा रखी थी, वहाँ से पुलिस ने जब्त की। और वहाँ पूरा जब पुलिस ने छानबीन की तो पाया कि पूरी फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम रैली में अपने संबोधन भोजपुरी भाषा में शुरू किया। पीएम ने सबसे पहले रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। बिहार के लोग कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। नीतीश जी की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि अगर बिहार में तेजी से काम ना हुआ होता तो काफी लोगों की जान चली जाती। अमीर से अमीर देश इससे बच नहीं पाए हैं। बिहार के लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते। फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने में लग जाते हैं और अचानक नई शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता भ्रम फैलाने वालों को खुद ही नाकाम कर रहा है।
गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने काम किया है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन घर पहुंचाया गया है। गरीब भूखा न सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दिवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की गई है। सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा तेजी से काम हुआ है। बिहार को जो प्रधानमंत्री पैकेज मिला था, उस पर काम की रफ्तार भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। हमारा मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान।
मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।